नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर मैं प्यार बात कर रही हूँ। हाँ जी, बताइए। तो सर कुछ बात करना चाह रहे थे आपसे। सर मैंने बीएड किया हुआ है 2017-19 बैच में। तो सर प्रेजेंट टाइम तो सर बस वही क्वेश्चन सभी के हैं, हम आपके वीडियोस तो देखते रहते हैं सर, वही सेम क्वेश्चन मेरा भी है। हम्म, बताएं। तो सर वैकेंसी का क्या मतलब कुछ सर। तो आपने 17-19 में बीएड किया है, उसके बाद टेट सीटेट हो गया हाँ है? हाँ हाँ सर, टेट सीटेट कौन क्वालिफाई कौन है। कौन सा? सर उसी टाइम दिया था 2021 वाला, सीटेट दोनों पेपर और टेट के दोनों पेपर। अच्छा, तो प्राइमरी जूनियर दोनों क्वालिफाई हैं। हाँ हाँ सर, दोनों क्वालिफाई है, 2 टाइम्स सर क्वालिफाई है सीटेट और 2 टाइम्स टेट। तो फिलहाल प्राइमरी में बीएड तो एलिजिबल है नहीं। हाँ जब सर। तो जब तक नया गजट नहीं आ जाता है हाँ हाँ तब तक तो वेट करना पड़ेगा प्राइमरी के लिए। हाँ। और उम्मीद है कि नया गजट जो है हम्म। वो जुलाई में बजट आने वाला है, यस सर। उसके बाद संभावना है जो है बीएड वैलिड होने का। हाँ नहीं सर, हाँ ये तो हम बाकी लोगों के सब लोग यही बोलते थे बीएड को बाहर कर दिया गया, बट आपके वीडियो से थोड़ा पॉजिटिव सोचने को मिलता है कि हाँ बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा, क्योंकि 4 इयर्स एक्चुअल का में इंटीग्रेटेड बीएड आ रहा है तो सर। आ नहीं रहा है। ये हाँ हाँ वही पांचवा सर साल कह ये रहे। पांचवा हाँ हाँ साल होने जा रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, मतलब कह रहे कि वो चलने हम्म, लगा है कोर्स, और डीएलएड ये बंद भी हो हाँ, रहा है सर। 3 साल पहले ट्रायल में चला है, उसके बाद यस जो है सर। चौथे साल में कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम करा के लिए हैं। ये पांचवा यस सर। साल हो गया, इस बार हाँ फिर से हाँ। कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। यस सर, यस सर। तो 4 साल वाला तो हो गया है। अब यस सर। 2 साल वाला जो था उसका सिलेबस को लेकर के बार बार चैलेंज किया जा रहा था, तो पूरा सिलेबस यस। ही चेंज कर रहे हैं। यस सर। तो सिलेबस चेंज हो जा रहा है। एनसीटी जी। ने ट्वीट करके जानकारी भी दिया था कि जो है नया यस। सिलेबस तैयार हो गया है। हाँ तो सर। उम्मीद है कि जल्द ही जो है नया गजट आ जाएगा, तो बीएड प्राइमरी हाँ। में वैलिड हो जाएगा, उसी का इंतजार हो रहा है। तो अच्छा तो सर ये तो कंफर्म अब है ही है कि हम लोग मतलब पीआरटी की तैयारी कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, वो तो हमेशा ही कंफर्म था। कभी भी कोई भी न्यूज आती है तो उस न्यूज को यस सर। ध्यान से सुनिए, उसके बाद कोई हाँ। अगर कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट ऑर्डर या कोर्ट केस क्या है पूरा डिटेल यस सर। पढ़िए, सब समझ में हाँ। आ जाएगा। यहाँ पर 99% लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें सही यस जानकारी सर, नहीं रहती है, सही सुनी सुनाई जानकारी बातों। नहीं हाँ, होती। सुनी यस सुनाई सर। बातों पर चलते हैं। हाँ। तो अखबार पढ़ लिए, वहां मिर्च मसाला लगा के कुछ लिखा गया है, कोई फेसबुक पर लिख हम्म। दिया, उसको लेकर के चलते हैं लोग। तो यस बीएड सर। वैलिड हो जाएगा, होने के बाद यस प्राइमरी सर। में भी एलिजिबल हो जाएंगे। और जूनियर की भर्ती जो नहीं आती है हाँ सर। अभी 2021 में ही हाँ। एडेड जूनियर की आई थी ना। एडेड जूनियर की आई थी सर, उसका हाँ भी रिजल्ट वेटिंग है। हाँ, वेटिंग में है। तो यस सर। अब जो है गवर्नमेंट में भी जूनियर की भर्ती आएगी। हाँ, नहीं सर हम ये पूछ रहे थे, जैसे जूनियर की वैकेंसी जो इस बार सर आई थी, इसके हम्म, पहले सर जब वो मैथ्स और साइंस की सेपरेट वैकेंसी आती थी, और इस बार 2013 सर। में एक बार आई हाँ। थी। हाँ सर, एक बार आई थी। तो सर इस बार भी जो जूनियर की वैकेंसी आएंगी, तो जैसे सर हम लोग का बायो ग्रुप रहा हो, तो हम लोग का सर सेम जो एडेड जूनियर वाला पेपर था उसी के अकॉर्डिंग सर सिलेबस रहेगा, कि अब मैथ और साइंस का सेपरेट रहता है। देखिए, कंफर्म अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो यस चीज सर। फ्यूचर में है वो तो आने पता हाँ चलेगा, सर, वो लेकिन तो सर सिलेबस तो हाँ, नहीं लेकिन किसी को ये आइडिया। मान करके चलिए कि जूनियर लेवल पर सब्जेक्ट वाइज जो है टीचर होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग यस अलग सर, टीचर। यस सर, यस सर, तो अलग अलग साइंस होते बैकग्राउंड हैं। वाला आर्ट्स को नहीं पढ़ा पाएगा, आर्ट्स वाला यस साइंस सर। नहीं पढ़ा पाएगा, इसलिए अलग हाँ। अलग ही वैकेंसी आएगी। हाँ। अब सर मैथ्स को भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं वो साइंस में ही सर। अ, तो अलग अलग आएगी। अब वो उसमें पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, हम्म। वो जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हाँ फिलहाल सर, ये तो कंफर्म है कि जूनियर की वैकेंसी तो आएंगी नहीं, हम लोग बीएड वाले नहीं, पीआरटी का क्या रहता है क्या नहीं, लेकिन सर जूनियर में तो अप्लाई कर ही पाएंगे, ये तो श्योर है। हाँ, दोनों रहेगा। अभी दोनों कुछ ही अभी रहेगा हाँ। चूंकि चुनाव हुए हैं, नई नई यस सरकार सर। बनी है, हाँ। और जो सारी चीजें पहले से तैयारी चल रही थी वही सब आगे बढ़ाना है, कुछ नया तो करना नहीं है। नया तो कुछ करना नहीं है। तो हाँ, और सर केंद्रीय वही अब शिक्षा होप मंत्री तो भी। यही है सर कि अब आएंगी वैकेंसी, क्योंकि सर हम लोग तो काफी टाइम से ही वेट कर रहे हैं सर। और सर केंद्र। फिर इसका बीएड कर लिया, टेट सीटेट कर लिया, तो वही सिलेबस थोड़ा माइंड में ज्यादा। वैसे तो सर मेरा पीजी केमिस्ट्री से है, अच्छा और अच्छा। सर केवी में मैंने पढ़ाया भी है 1 ईयर तक। लेकिन अच्छा, सर फिर डाइवर्ट बस इसी की तरफ हो जाते हैं, वही साइकोलॉजी, हिंदी, जीके, जीएस, यही सब्जेक्ट थोड़ा नहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है सर। नहीं, डाइवर्ट ना होइए, आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कैसे तैयारी यस सर। कीजिए। तो यस सर। उस वे में करेंगी तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं।
हाँ सर। तो पहली बात तो ये कि जो पहले से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो चीजें हो रही थी, हाँ केंद्रीय सर। शिक्षा मंत्री भी वही फिर से बनाए गए हैं, तो जो जैसे चल रहा था सब कुछ वैसे ही होगा, बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाला। जो तय किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यस सब वैसे सर। ही होगा। और यूपी जी। में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, कार्यवाहक अध्यक्ष दिए जा चुके हैं, परमानेंट यस अध्यक्ष के जो है सर। चुनाव ये जुलाई में हो जाएगा। तो हम्म। भर्ती अब जल्द ही देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि 2024 में जो है भर्ती आ जाएगी, प्राइमरी की भी और हम्म। जूनियर की भी। हाँ सर वही तो। अब आपको और सर। तैयार करना है प्राइमरी भी जूनियर भी, ठीक यस है। सर। तो यस सर। सबसे पहले वो चीज लीजिए जिससे जो है दोनों कवर हो जाए। तो आपका जो दो हाँ। लैंग्वेज है यस सर। ये तो कॉमन है। कॉमन है सर। टीचिंग फील्ड में कोई एग्जाम देना है, चाहे वो यस सर। अब आगे जो टीजीटी पीटी आएगा वो भी, तो हाँ। लैंग्वेज तो दो रहेगा, हर हाल में रहेगा। लैंग्वेज तो दो रहेगा ही, सही हाँ, कह तो रहे हो सर प्राइमरी आप। हुआ या जूनियर हुआ, इसमें लैंग्वेज हर हाल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो दो पढ़ना पढ़ना। लैंग्वेज पर हमेशा कमांड रखिए। यस यस सर। आपके टाइम टेबल में ये दोनों लैंग्वेज डेली होनी चाहिए, आधे आधे घंटे ही सही। ओ। हाँ सर। तो ये जो दो रहेंगे तैयार, तो यस आपको सर। एग्जाम अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों में ही कॉमन यस हो सर। गया ये। इसके बाद यस साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भी कॉमन है, दोनों में आता ही है, यस सर। हाँ सर सही दोनों कह में रहे हो ही आप। रहेगा। हाँ दोनों में ही रहेगा। अच्छा, अब मैथ की बात कर लिया जाए तो यस सर। प्राइमरी में तो मैथ में जो है सारे टीचर को पढ़ाना होता है, सारे बच्चों यस को सर, लेना प्राइमरी होता है। लेवल वाली मैथ्स तो रहती ही है सर। अब इसके बाद 6 to 8 में अगर देखा जाए तो वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, यस सर। लेकिन फिर भी जो स्कूल का स्ट्रक्चर जिस तरह का है, चाहे वो केवी हो, चाहे नवोदय हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, हम्म। तो टीचर्स लिमिटेड होते हैं, उन्हीं को अरेंज यस। करना होता है। हाँ मैथ्स और साइंस में हाँ, तो साइंस वालों को जैसा कोई मैथ टीचर एक ही रहेगा और वो कहीं यस छुट्टी सर। पर है या किसी कुछ कारण भी से है। नहीं है, नहीं है। तो साइंस के जो अदर टीचर्स हैं या फिर आर्ट्स के जो टीचर्स हैं उन्हीं से मैनेज करना पड़ता है। यस सर सही कह रहे तो हो आप। और आजकल जो एग्जाम पैटर्न है, चाहे वो कोई एग्जाम हो, डीएसएसबी हो, केवी हो, हाँ। नवोदय हो, कॉमन पेपर हो रहा है, तो मैथ तो हर जगह आ ही रहा है, 10-20 प्रश्न यस सर। कम से कम पूछे जा रहे हैं। तो आप तो साइंस यस। बैकग्राउंड की हैं, यस सर, सर तो साइंस बैकग्राउंड की है सर। मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है क्योंकि 10th तक ही मैंने ऑप्ट किया हुआ है, इसके बाद सर बायोलॉजी ग्रुप में आ गए थे। एक चीज तो बताइए, हाँ। आपका वेट इस समय कितना होगा? सर 52। चलिए, अगर आपसे कहा जाए 100 किलो की बोरी रखी है चावल या गेहूं की, उसको यस उठाना सर। है, उठा लेंगी? हाँ सर कोशिश तो करेंगे उठाने कोशिश की। करेंगे, क्या संभावना है, सर पर उठा के रख लेंगी? सर पे उठा के तो नहीं रख पाएंगे सर, इधर उधर मूवमेंट कर नहीं। सकते हैं। अच्छा, अगर वही जो है जो आपके घर में बोरी में रखा हुआ है चावल या गेहूं, वो एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना है, तो वहां क्या चुनाव करेंगी, कैसे ले जाएंगी? पूरा उठाकर एक बार में? पूरा उठा के तो नहीं ले जाएंगे सर, उसको मूव करते हुए ले जाएंगे, खिसकाते हुए ही। खिसकाते हुए वो आसान होगा, या उधर भी जो है जहाँ रखना है थोड़ा थोड़ा ले जा करके किसी चीज में रखते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा, हाँ तो ये पार्ट भी पार्ट सर में हो देखो जाए? दो, हाँ हाँ ये दोनों तरीके सबसे सर हो आसान सकते क्या हैं। होगा? सबसे आसान सबसे आसान ये होगा सर, उसको डिवाइड कर देंगे थोड़े थोड़े पार्ट पार्ट्स में, पार्ट पोर्शन में। में ले जाएंगे, तो पोर्शन में ले हाँ, जाएंगे तो थोड़ा सा इजीली सबसे इजी रहेगा। ना। तो बस हाँ सर। इसी फॉर्मूले को लाइफ में कोई भी बड़े से बड़ा जो है हाँ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, टास्क कोई हाँ। भी बड़े से बड़ा हो, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। हाँ। पहाड़ पर चढ़ना है तो हम लोग अगर देखेंगे पहाड़ कितना ऊंचा है और डायरेक्ट पैर ऊपर रखना चाहेंगे सबसे टॉप पर, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं, नहीं है सर। हाँ, लेकिन ये कर सकते हैं कि हम अपने आगे देखें कि हम पैर कहाँ रख सकते हैं, कहाँ जगह कहाँ मिल रख रहा है सकते हैं। हमें, यस सुटेबल है। सर। एक एक कदम हाँ। ऐसे आगे, अगला कदम देखते जाएंगे कहाँ रखना है, और करते हाँ। करते करते हम लोग चढ़ जाते हैं। हाँ और सर ऐसे ही कुछ चढ़, टॉपिक तो मैथ्स में इजी होता है, जैसे फ्रैक्शन हो गया और भी आप कई हो गया टॉपिक पे कुछ मत टॉपिक। जाइए ना, टॉपिक पे हाँ। मत जाइए, यही तो प्रॉब्लम है। हमने देखा है, कोचिंग में भी हम पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन यस वालों सर। को भी सारी चीजें, हमारा तो मैथ है भी नहीं सब्जेक्ट, फिर भी यस सर। हम मैथ पढ़ाते हैं। तो हमने यस देखा है कि हर कोचिंग वाला शॉर्टकट बता रहा है, ट्रिक्स बता रहा हाँ। है। टिप्स अब बता प्रॉब्लम रहा क्या है, जो बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे वो है। यस सर। क्यों ना मैथ्स बैकग्राउंड के ही हों, उनका बेस ही स्ट्रांग नहीं है। बेस स्ट्रांग नहीं है। 80% स्टूडेंट के साथ होता है। हम्म। तो बेस जब स्ट्रांग नहीं है, उनके पास बेस ही नहीं है, तो वो ट्रिक्स कितना भी बता दें, हाँ। वो बच्चा अभी यहाँ पर जो फॉर्मेट बताया जा रहा है, एक हमने फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, ऐसे ऐसे करना है, अभी हम 4 सवाल लेंगे धड़ाधड़ कर देगा, क्योंकि अभी तुरंत हमने बताया है तुरंत और बताया। सेम फॉर्मेट पर सारे क्वेश्चन हैं। हम्म। लेकिन जब वो बच्चा 1 महीने बाद पढ़ लेगा और 1 महीने में अगर 30 तरह के जो है प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, और जब एग्जाम लिया जाएगा तो 30 तो खिचड़ी पक गई। अब एग्जाम में तो वहां हाँ, बताया नहीं क्या वहाँ कौन सा ट्रिक्स फार्मूला अप्लाई यस करना है, कौन अब सा वो अप्लाई कंफ्यूज कि करना कौन सा फार्मूला वहां कौन अप्लाई सा। करें। तो
तो राइट। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि उसका बेस स्ट्रांग था नहीं, ट्रिक्स बताए गए, वो कितना ट्रिक याद रखेगा, ट्रिक की तो मोटी मोटी किताबें आती हैं। यस तो सर। आप जो है सबसे आसान क्लास 1 उठा लीजिए मैथ की बुक। आप यस आधे घंटे भी नहीं लगेंगे, 15 मिनट नहीं लगेगा, हाँ, खत्म कर 15 देंगे। मिनट सर। हाँ, तो एक दिन में 10 बार उसको पढ़ जाइए और एक एक वर्ड पढ़िएगा। ये नहीं कि उसमें एक-एक थ्योरी कहीं कुछ लिखा है, हाँ, चैप्टर का नेम कहीं कुछ लिखा है या क्वेश्चन कुछ सेंटेंस लिखा है तो उसको न पढ़े, ऐसा नहीं, उसको पढ़ना है। आपको एक एक सेंटेंस पढ़ना है और वहां पर क्या बताया जा रहा है पेंसिल से अंडरलाइन करना है, मार्कर से हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। उसमें आपको जैसे अगर वहां डिजिट की बात की जाए तो डिजिट को हाईलाइट कर लीजिए, सेंटेंस तो बड़ा होगा हाँ, लेकिन उस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, डिजिट के डिजिट, बारे में। ऐसे उस सेंटेंस में कुछ और खास चीज होगा। हाँ, तो क्लास 1 की बुक आप एक दिन 10 बार पढ़ जाइए। यस अब सर। आपसे कोई किसी दिन पूछ देगा कि हमारा बच्चा क्लास 1 में पढ़ता है, आपको याद रहेगा अरे क्लास 1 में ये चैप्टर होते हैं, आपके माइंड में वो रहेगा क्योंकि आपने 10 बार पढ़ा है। यस और इसी बुक को फिर आप हफ्ते में 2-4 दिन फिर से रिवाइज कर जाइए, वो पूरी बुक आपके माइंड में बैठ गई। हाँ सर, सही अब है, इसी सही तरह बता से रहे हो इसी तरीका। तरीके से क्लास 2 फिर क्लास 3 क्लास 4 करते हुए आप धीरे धीरे क्लास 6 तक आ जाइए। जब आप क्लास सर 6 उससे एक तक आ आइडिया भी जाएंगे, रहेगा सर कि हाँ हाँ, मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपको है। आपको चैप्टर के नेम, उस चैप्टर में कितने तरह के जो है क्वेश्चन हैं, यस सर। सारी चीजें याद हो जाएंगी। और यस सर। कभी भी एक बुक नहीं, पहले एक बुक से शुरू कीजिए, एनसीईआरटी से शुरू कर लीजिए, यस फिर सर। मार्केट से उठा लाइए, आर एस अग्रवाल उठा लाइए, आर्य एस्टर्न अग्रवाल। पब्लिकेशन ले आइए। हाँ, यस सर। देखिए क्या डिफरेंसेज है इनमें, कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैथ तो यस, सेम होता है, सिर्फ मैथ्स क्वेश्चन तो सेम ही होता है। सिर्फ एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होगा यस और जो है वहां पर जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे, यस सर। बस और कुछ चेंज नहीं होता है। अगर परसेंटेज जो है आर एस अग्रवाल में या एनसीईआरटी में या एसएल में परसेंटेज का चैप्टर है तो वहां भी 100 की बात हो रही होगी, वहां भी 100, वहां भी 100, चेंज यस नहीं सर। होगा कुछ। यस तो सर। आप जो है क्लास 1 से क्लास 6 तक की किताबें कम से कम यस। 10-10 बार पढ़ जाइए। यस सर। नीचे की क्लास की किताब एक एक दिन में खत्म हो जाएगी, ऊपर की जो है किताबें हो सकता है 2 दिन 4 दिन लग जाएं, लेकिन जल्दी ही कर जाएंगी क्योंकि आप नीचे से कवर करके आएंगे, पीछे का कुछ छूटा होगा नहीं। हाँ सर, और सही एक बार कह रहे पढ़ने के बाद छोड़ नहीं देना है। लोग जो है एक बार पढ़ लिए, उनकी मेमोरी बन गया, प्रैक्टिस किए, उनको लगता है कि हमको याद हो गया, लेकिन हम लोग जितना तेजी से याद करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसके कई गुना ज्यादा स्पीड से हम लोग भूलते हैं। भूलते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि उस चीज को हम रिवाइज नहीं करते। रिवाइज नहीं करते अभी हैं। आपसे कोई पूछ दे कि पिछले होली पर आप कौन सा कलर का किया, कौन सा ड्रेस पहनी, तो वो याद होगा। वो याद। या अभी आप किसी पार्टी में गई होंगी, उस दिन की कोई बात है, उस दिन कौन सा आपने ड्रेस पहना था, वो याद होगा। क्यों? याद हो। क्योंकि उस खास दिन के लिए आपने उस ड्रेस को स्पेशली जो है तैयार हाँ, किया रेडी होगा, किया होगा, परचेज उसको पहले किया से होगा। प्रिपेयर कर रखा होगा। हाँ, उसके बारे में बहुत सी बातें हुई होंगी, उस दिन पहन कर गई होंगी तो बार बार देखी होंगी, लोगों ने देखे देखा होगा, होंगे, बात यानी फोटोज क्लिक की हुआ। होंगी। हाँ, तो वो मेमोरी बन चुका है। लेकिन अभी आपसे मात्र जो है 10 दिन पहले का पूछ दिया जाए कोई तारीख दे करके कि इस तारीख को आपने कौन सा ड्रेस पहना था, नहीं बता पाएंगे। यस क्यों? सर, सही कह क्योंकि रहे उस दिन आपने उस पर केयर ही नहीं किया ना, ध्यान ही नहीं दिया, तो उस पर आपका फोकस हुआ नहीं, तो वो जो है मेमोरी नहीं बना। हो। तो आप जो भी चीज पढ़िए उसके बाद हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में उसको बार बार रिपीट करते रहिए, काफी दिनों तक रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, फिर वो मेमोरी बन जाएगा। तो मैथ आप नीचे शुरू कीजिए, सिर्फ क्लास 6 तक जाइए और फिर शुरू कीजिए 1 से, फिर 6 तक जाइए। ऐसे आप जो 10-10 बार पढ़ते हुए और 5-6 बार ये सर्कल घुमा लीजिए। हाँ इसके बाद जब 6 तक आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें 6 तक का कोई कुछ भी कहीं से पूछ दे, हम बिना देखे जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। हम क्वेश्चन देख कर बता देंगे ये किस चैप्टर का है और इसको कैसे सॉल्व करना है। 6 तक जब कॉन्फिडेंस आ जाए, उठाइए फिर 7 का टफ है काफी। हाँ सर, 6 तक तो सिर्फ आपका परिचय है, यस। क्लास 6 में सिर्फ परिचय है हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा। 7 जो है वो टफ है, उसको पढ़ने के लिए कम से कम 2 महीने लगेंगे। उसके बाद उसको भी वैसे ही कर जाइए कई बार। जिस दिन आपका लगे कि 7 का कंप्लीट हो चुका, फिर 8 का कर जाइए। ये चीज आप ध्यान दीजिए, एक बच्चा जो कि कभी स्कूल नहीं गया है, यस। वो स्कूल जाता है और एक क्लास पास करते हुए वो मैथ का टीचर बन जाता है भविष्य में। यस सर। तो कैसे उसे मैथ आ गया? तो उसने नीचे से धीरे धीरे सीखना शुरू किया और आ गया। तो जो लोग नीचे से सीखते हुए फिर छोड़ते चले जाते हैं, भूलते चले जाते हैं, वही बाद में मैथ में वीक हो जाते हैं। हाँ सर। तो जो लोग मैथ में वीक हो गए हम उनको छोड़ दें, जो लोग मास्टर बन गए वो कैसे बन गए? पीछे की चीजों को छोड़ा नहीं उन्होंने। हाँ। वही पैटर्न हम भी अपने ऊपर अप्लाई कर लें।
जी बस यही सर, करना है। तो प्राइमरी की यही भर्ती करिए। आएगी, जूनियर की भी आएगी, मैथ से डरिए नहीं, जिस चीज से डर लगता है, जिस सब्जेक्ट से डर लगता है हाँ, उसी को अपना जो है स्ट्रांग पॉइंट यस बना सर। लीजिए पढ़ पढ़ तभी करके। तो सर हमने कहीं पे अभी एक इंटर कॉलेज था, वहाँ से भी ऑफर किया हुआ था पीजीटी केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो हम्म। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि वैकेंसी जो आएगी हम्म। इसमें अभी मेरे पास टाइम है, तो इसको इतने अच्छे से कर ले कि लास्ट में मुझे ये ना करे कि काश थोड़ा और पढ़ लेते, या 1 मार्क्स से रह गया या 2 मार्क्स 1 मिनट। से रह गया। अभी अभी आप जो है क्या करती हैं? सर प्रेजेंट टाइम तो मैं बस यही प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। प्रिपरेशन कर रही हैं, अनमैरिड हैं? यस। हाँ सर। तो घर पर ही रहती हैं? हाँ कोई सर। जॉब या कोई ट्यूशन नहीं कोचिंग? नहीं 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 ना। सर। नहीं नहीं सर। 24 घंटे हैं आपके पास हर रोज। यस इस सर। 24 घंटे में 8 घंटे तो सोने को चाहिए। यस सर। अब इसके बाद आप अगर स्कूल ज्वाइन करती हैं तो 6 से 8 घंटे वो ले लेंगे। यस सर। इसके बाद भी बचेंगे कि नहीं समय आपके पास? हाँ सर, बचेंगे। तो क्यों स्कूल नहीं ज्वाइन करना है? जितना बेहतर आप स्कूल ज्वाइन करके सीख पाएंगी, तैयारी कर पाएंगी, उतना बेहतर आप सर सेल्फ मतलब स्टडी। फिर उसका वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है, 11th-12th में पढ़ाना, फिर प्रैक्टिकल का सब वर्क, उनका रिकॉर्ड बनवाना, और भी सर एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा हो जाते आज हैं। तक आपने कभी पढ़ाया या नहीं, जॉब की या नहीं? हाँ सर, क्यों नहीं पढ़ाया सर, इंटर कितने कॉलेज साल? में पढ़ाया। सर 4 इयर्स तो पढ़ाए ही मैंने, 3 इयर्स इंटर कॉलेज में एज ए पीजीटी केमिस्ट्री, और यहाँ के वी आई एम में तो एज ए जब पीजी आपने तीन केमिस्ट्री। चार साल पढ़ाया है, यस सर। एक्सपीरियंस है, तो वो चीजें तो रिपीट हो गई है ना। यस सर, रिपीट हो गई हैं, फिर तो हमको आपको सर पता लगता है है, कि केमिस्ट्री तो मेरे फ्लो में आ जाएगी, फिर बाकी सब्जेक्ट सर मेरे वीक ना हो जाए। आप सिर्फ जो है कोई टाइम टेबल नहीं बनाई, प्लान नहीं किए, इस वजह से आपको लग रहा है। सर प्लान आप तो नहीं सच बन सच पाया बताइए है। कि आपने जिस दिन जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, बीएड, उस यस सर। बाद आपने अपने घर में किसी दीवार पर कितनी बार टाइम टेबल जो है बना करके चिपकाया? सर ये उसी टाइम जब जैसे बीएड हुआ था, हम्म। उसी टाइम से जब वैकेंसी का वेट कर रहे थे कि 51,000 वैकेंसी आएंगी, तो सर हम्म। 1 या 2 ईयर 2021 तक मैंने 2 साल बहुत अच्छे से सर हम्म। प्रिपरेशन किया। 1 ईयर का हम्म। पूरा करंट अफेयर्स तैयार करना, तो सर दो हम्म। तीन बार टाइम टेबल। तो फिर 21 के बाद जब कोविड पीरियड आ गया, फिर वैकेंसी का कुछ नहीं लगा, तब से थोड़ा सा तब स्लो से डाउन फिर हो गए थे। डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस भी हाँ। डाउन हो गया है। यस सर, यस सर। तो आप देखिए, पिछले 2-3 सालों से आपने कोई नया टाइम टेबल नहीं बनाया, यस सर, नया जबकि कुछ नहीं टाइम टेबल बनाया। बनाने का फॉर्मूला ये है कि आपको हर महीने की 1 तारीख और हर महीने का 16 तारीख, हम्म। 2 बार टाइम टेबल को अपग्रेड करना होता है। बना करके तो यस लगा सर। देंगे एक बार, लेकिन यस चेंजेस करने सर। होते हैं, देखना होता है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है या वही सेम हम्म। चलेगा। महीने में हम्म। 2 बार, शुरुआत में और बीच में। हम्म। हम्म। तो आपको आज फिर से नया टाइम टेबल बना लीजिए, और हाँ। स्कूल अगर कोई बुला रहा है, कहीं ऑफर मिल रहा है, कोई यस अपॉर्चुनिटी सर। मिल रही है, तो उसको छोड़िए नहीं, वो ज्वाइन कर ठीक लीजिए। ठीक और सर, ज्वाइन कर टाइम। लेंगे सर। मेरा मतलब ये था, मैं 6 to 10 पढ़ाती तो थोड़ा ज़्यादा सीखती, साइंस और मैथ्स, मतलब सर हम्म। साइंस भी मेरा कवर हो जाता, जो मेरे जूनियर लेवल तो पे सिक्स काम टू आता। 6 to 10 ही मांगिए ना, जहाँ भी नहीं ट्राई सर, कर रही हैं। 11th-12th पीजीटी केमिस्ट्री। पीजीटी केमिस्ट्री आप जो है 11th-12th के लिए जा रही हैं। आप हाँ। ऐसा स्कूल ढूंढिए ना जहाँ आपको 6 to 8 मिल जाए पढ़ाने को, हाँ जूनियर हाँ, लेवल यही पर। सर सोच रहे हैं, आप थोड़ा 6 to 10 वाले में सर सोच रहे हैं। अभी तो मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया था, तो एज ए पीजीटी केमिस्ट्री सर कॉल किया। 9th-10th भी मत जाइए ना। हाँ आप सर। आप 6 to 8, जो भी स्कूल ज्वाइन यस कीजिए सर। 6 to 8, बल्कि नीचे के भी क्लास दे दें, 4-5 भी हाँ दें, कोई हाँ सर, दिक्कत नहीं। प्राइमरी जूनियर, यस सर, मैं भी यही सोच रही हूँ कुछ ऐसा हो जिसमें प्राइमरी जूनियर सेक्शन कवर करे, जैसे 3 to 5 और इधर 6 to 8, 5 to 8, हम्म। मतलब ये वाले सेक्शन ज्वाइन करेंगे तो सर तो वहाँ ईवीएस आपको, वगैरह मेरा वहाँ, इधर तैयार हो जाएगा, और इधर साइंस और ये सब सब्जेक्ट सर। हाँ, और आपको कॉन्फिडेंस जहाँ तक हो कि हम मैथ यहाँ तक पढ़ा सकते हैं, तो यस सर। नीचे से यस सर। 1-2 क्लास मैथ वहाँ हाँ ले सर, बस लीजिएगा। इसीलिए सोच रही थी, मतलब पीजीटी केमिस्ट्री सब पढ़ाने में कोई दिक्कत, मैं अभी तक पढ़ा भी रही थी, मैं ये सोच रही थी फिर मुझे सब्जेक्ट नॉलेज ये तो हो जाएगा, लेकिन जो प्राइमरी जूनियर की वैकेंसी है, मतलब सर उसमें थोड़ा शायद हम अच्छा ना कर पाए हैं। हाँ, तो पीजीटी केमिस्ट्री आप अगर जाती भी हैं स्कूल में, तो कितने पीरियड आपको देंगे पर डे? सर 5 पीरियड का है, 4-5 पीरियड। 4-5 पीरियड क्या कर दे देंगे? केमिस्ट्री आपको जो बस देंगे। केमिस्ट्री रहेगा, 11th-12th का सर केमिस्ट्री रहता है, 2 पीरियड प्रैक्टिकल का रहता है, 2-2 पीरियड 11th-12th में रहता है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो अगर आप किसी स्कूल जाती हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ाएं और 6 to 8 में भी जो है पढ़ाएं, नहीं पॉसिबल है? हाँ सर, पॉसिबल हो सकता है सर, फिर वही हो जाएगा, 5 पीरियड हम वो पढ़ाएं, फिर 2 पीरियड वो पढ़ाएं, तो 7 पीरियड सर ये थोड़ा वर्कलोड थोड़ा ज्यादा देख हो लीजिए जाएगा। जैसे आपको सुटेबल हाँ लगे सर, और मैंने, आपको लगे। हाँ हाँ, तो 8 ठीक है घंटे सर। मान करके चलिए, हम 8 घंटे की बात कर रहे हैं, जाना आना टाइम यस सर। ले करके सारा, कि 8 घंटे यस स्कूल सर। के हो गए। यस सर। 8 घंटे आपके सोने के लिए। यस नींद सर। जरूरी है, अच्छी नींद 8 घंटा कम हाँ। से कम चाहिए। हाँ इसके सही बाद है बच सर, गए। क्योंकि हम भी यही सर सोचते हैं कि अगर घर पे भी रहेंगे तो 24 घंटे कोई नहीं पढ़ हाँ, पाता है कोई नहीं, सर, पढ़। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और सर ऐसे रेगुलरिटी भी थोड़ा बनी रहती है, हाँ, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना और और करना, बाहर फिर आना ये। जाना भी होता रहेगा तो ज्यादा हाँ, बेहतर रहता है। तो ज़्यादा आठ बेहतर घंटे का रहता है।
आज जो है 8 घंटे कोई स्कूल पहले तलाशिए, ज्वाइन कीजिए, उसके बाद 8 घंटे का अपना टाइम टेबल अलग से बनाइए कि घर पर हमें क्या यस सर। काम करने हैं 8 घंटे में, ओके। और कितने देर जो है क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना यस है। सर। यस सर। जो चीज़ आता है वो अच्छी बात है, जो नहीं यस आता है उसको जो है आप उसको डेली, कवर हाँ, करना। डेली कवर कीजिए, और वही थोड़ा-थोड़ा नीचे से आइए ऊपर। तो यस सर। टाइम टेबल फिर से बनाइए और अब लग यस। जाइए, और मान कर के चलिए कि वैकेंसी आने वाले कुछ महीनों में आ जाएगी। हाँ सर, ये और तो अब हमको भी श्योर लग रहा है कि आएँगी, तो बहुत टाइम भी हो गया सर, फिर इलेक्शन भी है स्टेट वाला भी, तो शायद वो आप भी। ये अनुमान लगा के चलिए, मान करके चलिए कि अक्टूबर से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग जो यूपी का है, ये अपना कैलेंडर जारी कर देगा, इसकी पूरी संभावना है। यस सर। कैलेंडर जारी करेगा तो ये हुँ, मान कर चलिए कि वो पूरे साल का बताएगा कि हम कौन-कौन सी भर्ती लेकर आ रहे हैं, और इस हुँ। भर्ती का एग्जाम लगभग कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, सारी चीज़ वो यस कैलेंडर सर। जारी करेगा। यस अभी सर। लोगों को चूँकि नया-नया है तो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो जैसे हुँ, ही जो है यूपीएससी जो है, यूपीपीएससी हुँ। जारी करता है कैलेंडर, यस सेम सर। पैटर्न पे ये भी चलेगा। ओके सर। तो तो सर कैलेंडर 51,000 तो पीआरटी की वैकेंसी, सर जूनियर की भी 20 या 30,000 समथिंग तो आएँगी ही सर। जूनियर की, हाँ, साइंस का मान के चलिए कम से कम 20,000 जो है यस सर। रहेगा। ठीक है सर, इसी की तैयारी ठीक। करके चलते हैं, आपने सही गाइड कर दिया। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।